हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल फिनोल और एथर में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप, ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप। अब देखना इसमें देखो चैप्टर है अल्कोहल फिनोल एंड एथर। इन तीनों के हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मैंने सबसे पहले एग्जांपल यहां पे लिया मैथेनॉल CH3OH, ये मेरे पास है मैथेनॉल। मेरे पास क्या है मैथेनॉल, ये मैंने लिया मैथेनॉल। इसके बाद में मैं फिनोल लेता हूं। मेरे पास मैंने ये बनाया बेंजीन और इससे मैंने डायरेक्टली OH अटैच कर दिया। ये मेरे पास है फिनोल। ये मेरे पास क्या है फिनोल, मेरे पास फिनोल है। ऐसे ही मैं यहां पे लेता हूं मेथॉक्सी मैथेन। ये मैंने ले लिया मेथॉक्सी मैथेन। मैंने क्या ले लिया मैथॉक्सी मैथेन। अब देखना, अब इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करने वाले हैं। मैथेनॉल, फिनोल एंड मेथॉक्सीमेथेन। सुनना, अब ना इनमें ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन आप देखो, इसमें फिनोल के अंदर और मेथॉक्सीमेथेन में आप अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, ठीक है, तो इस देखो इस ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। क्लियर है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना जाएगा sp3। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। H की वैल्यू मैंने आपको पहले कैलकुलेट किया। देखो पहले मैंने आपको इसमें पहले बताया था H की वैल्यू हमारे पास होती है सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर H की वैल्यू इनका जो समेशन है H का, इनका जो समेशन है, अगर 2 आए तो हाइब्रिडेशन हमारे पास होगा sp, अगर 3 आए तो हाइब्रिडेशन होगा sp2 और अगर 4 आए तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। ये आप देख सकते हो। क्लियर है? तो बिल्कुल आप देखो इसमें देख सकते हो 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा है। इट मींस H की वैल्यू यहां पर 4 है, यहां पर इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा sp3। बिल्कुल आप देख सकते हो। इसमें आप चेक करो, देखो इसमें भी ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं 2 लोन पेयर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, दोनों में से एक जो लोन पेयर है ना वो यहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करेगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो 2 लोन पेयर है, दोनों में से एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आप देख सकते हो तो इस हिसाब से 2 सिग्मा हमारे पास हो गया, एक लोन पेयर हो गया। इट मींस इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp2। करेक्ट? ऐसे ही आप इसमें देखो 2 लोन पेयर हमारे पास होते हैं, 2 लोन पेयर है, कोई रेजोनेंस नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन आप देख सकते हो। तो इसका हाइब्रिडेशन हमारे पास हो जाएगा sp3 जो है इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हो। नेक्स्ट लेवल पे इसमें चलते हैं। देखो इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके हाइब्रिडेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हैं। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, जब आप इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ तो देखो टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, ये आप देख सकते हो। ये मेरे पास हाइड्रोजन हो गया और इसके जो 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये हो गया, दूसरा लोन पेयर ये हो गया। बच्चों में पता है कि अगर इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसमें जब अल्कोहल में जब हम लोग बॉन्ड एंगल चेक करते हैं ना तो बॉन्ड एंगल क्या होती है इस 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होती है कम आती है, स्लाइटली कम आती है। भाई ऐसा क्यों होता है? इसके रीजन सुनना। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है ये आप देख सकते हो। इसमें ये जो आपके पास में ये जो हमारे पास ये बॉन्ड एंगल आ रही है ये आती है 108 डिग्री और 9 मिनट के समथिंग हमारे ये बॉन्ड एंगल हमारे पास आती है। अब आप ठीक सुनना, देखो ये बॉन्ड एंगल कम क्यों आती है। देखो ये जो लोन पेयर और ये लोन पेयर के बीच में क्या होता है रिपल्सन होता है। अब इन दोनों के आपस में रिपल्सन होगा तो क्या होगा ये दूर जाएंगे और ये लोन पेयर क्या करेगा इसको रिपल्सन देगा, ये लोन पेयर क्या करेगा इस बॉन्ड पेयर को रिपल्सन देगा। क्लियर है? देखो ना आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेरे पास इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो जैसे मेरे पास में ये क्या है, ये मेरे पास जो है क्या है आप देख सकते हो ये CH3 है और ये मेरे पास क्या है हाइड्रोजन। ये बॉन्ड एंगल आप देख सकते हो, ये वाली बॉन्ड एंगल आप देख सकते हो। ऊपर एक लोन पेयर लगा हुआ है और एक लोन पेयर यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो आप। क्लियर है? अब देखो ऊपर से ये लोन पेयर क्या करेगा आपस में रिपेल करेंगे। ये लोन पेयर इसको रिपेल देगा, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, तो दोनों तरफ से जब इसको रिपल्सन मिलेगा तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप देख सकते हो ऊपर इधर से भी लेफ्ट साइड में रिपल्सन, राइट साइड में रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी। क्लियर है?
जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होती है 109 डिग्री 28 मिनट्स उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। आई वैसे तो आपसे इस पे रीजन पूछा जाता है कि इसमें बॉन्ड एंगल कम क्यों होती है, तो आप बताओगे ये जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं इनके रिपल्सन की वजह से हमारे पास ये जो बॉन्ड एंगल होती है वो 109 डिग्री 28 मिनट से स्लाइटली कम आ जाती है, और वो कितनी होती है 108 डिग्री 9 मिनट्स। ये ध्यान रखना। क्लियर है? बिल्कुल वाइब्रेशन में पता है। ऐसे हम लोग फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल भी हमारे पास इस तरीके से होता है। क्लियर है? अब देखो होना चाहिए था बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री। क्लियर है? sp2 हाइब्रिडेशन तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होती है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल हमारे पास होती है वो बॉन्ड एंगल देखो कितनी होती है, वो बॉन्ड एंगल हमारे पास होती है 109 डिग्री के समथिंग हमारे पास इसकी बॉन्ड एंगल मिलती है। क्लियर? ऐसे आप मेथॉक्सीमेथेन के अंदर देखो, मेथॉक्सीमेथेन में क्या होगा, देखो CH3O CH3, इसके स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें कैसे होगा, आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। तो जैसे आपने इसकी स्ट्रक्चर बनाया, टेट्राहेड्रल आपने जो है इसकी स्ट्रक्चर बनाई, ये आप देख सकते हो आपने क्या किया, यहां से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं बात बताऊं, बताइए बॉन्ड एंगल कितनी होगी, ये बॉन्ड एंगल कितनी होगी, ये बॉन्ड एंगल वैसे सर लोन पेयर का रिपल्सन होगा इसकी तरह। बिल्कुल सर, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम आना चाहिए। लेकिन देखो उसमें एक कंसेप्ट है, अगर आप देखोगे इसमें ये जो बॉन्ड एंगल है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल आती है वो 109 डिग्री से स्लाइटली ग्रेटर आती है, थोड़ी सी ज्यादा आती है। वो कितनी आती है, वो हमारे पास आती है 1110 डिग्री। सर नहीं समझ में आया, 110 डिग्री सर ये बॉन्ड एंगल कहां से आ गई, देखो 110 डिग्री बॉन्ड एंगल कहां से आई, सुनना। देखो आपकी बात सही है कि इन दोनों लोन पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा है, बिल्कुल सर। अगर रिपल्सन होगा तो ये भी इसको रिपल्सन देगा, बिल्कुल सर रिपल्सन देगा। ये सर इसको रिपल्सन देगा, बिल्कुल इसको रिपल्सन देगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये जो दोनों के दोनों जो ग्रुप है ना, ये हमारे पास बल्कि ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं हमारे पास। कैसे, बल्कि ग्रुप। और आपको पता है बल्कि ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, रिपल्सन लगता है। तो देखो क्या हुआ, ये इसको रिपल्सन दे रहा है, ये इसको रिपल्सन दे रहा है, सही है। लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में क्या है, रिपल्सन है। क्लियर है? और इन दोनों का रिपल्सन इनके रिपल्सन से ज्यादा डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है, स्लाइटली ग्रेटर हो जाती है। समझ में आया? देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक ये CH3 है, क्लियर है, ये मेरे पास CH3 है, ये उसकी बॉन्ड एंगल, और ये मेरे पास क्या है, CH3 है। इसके ऊपर एक लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिपल्सन देगा, बिल्कुल। ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिपल्सन देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल बिल्कुल ही हो जाएगी। लेकिन इस CH3 और इस CH3 के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और इनके रिपल्सन से ज्यादा रिपल्सन होता है, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा ऊपर हो जाती है। आप देख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि इनका रिपल्सन डोमिनेट करता है। समझना? इनके रिपल्सन क्या करेगा, डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या आती है, 1110 डिग्री की जो हमारे पास वो बॉन्ड एंगल आती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या पूछेगा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कि अल्कोहल में, अल्कोहल की जो बॉन्ड एंगल है, अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम डिक्रीज क्यों होती है, इसका आपसे रीजन पूछेगा भाई। तो आपको क्या बताना, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन के जो अनशेयर्ड पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं, उनमें रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होती है वो 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि अल्कोहल की फिनोल और मेथनॉल, जैसे अल्कोहल और फिनोल में पूछ लेगा। जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया CH3OH, और सेकंड वो आपको ऐसे फिनोल के ऊपर ऐसे OH, इसमें आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा। बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इसमें बताओ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपको इसमें बतानी है, बताओ कैसे होगी। क्लियर है? तो देखो क्या करना है, देखो इसमें आपको एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ देखनी है। क्लियर है? कार्बन और ऑक्सीजन बीच के बॉन्ड लेंथ, देखो बॉन्ड लेंथ को पढ़ने से पहले ना आप यहां पर एक कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या सीखना है हमें, कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, उसके बाद में होती है पार्शियल डबल बॉन्ड की, और उसके बाद में होती है डबल बॉन्ड, देन इसके बाद में होती है ट्रिपल बॉन्ड। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। आप बोले सर सिंगल बॉन्ड देखा है हमने, डबल बॉन्ड भी देखा है, ट्रिपल बॉन्ड भी देखा है। सर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कहां से आता है, ये आपके पास में पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा रेजोनेंस से। कहां से आएगा, रेजोनेंस। क्लियर है? ये रेजोनेंस से आता है। क्लियर है? अब देखो सुनो, बात करते हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की। इसमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। देखो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। लेकिन इसमें है ना, इसमें रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से जब आप इसमें रेजोनेंस देखोगे ना,
तब आप रेजोनेंस देखने के बाद जब इसका हाइब्रिड अगर आप देखोगे तो आपको उसका हाइब्रिड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो रेजोनेंस आने की वजह से क्या हुआ, पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस से पहले सिंगल बॉन्ड था, रेजोनेंस के बाद में देखो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। और आपको पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है सिंगल बॉन्ड से, क्लियर। इसलिए आप देख सकते हो इन दोनों की बात करें तो हमारे पास जो इसकी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है, इसकी कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस आने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है हमारे पास। आई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये पूछेगा कि हमारे पास जो एथर्स होते हैं, जैसे मैं मेथॉक्सीमेथेन की बात करूं, जैसे इस मेथॉक्सीमेथेन, इसमें ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये जो बॉन्ड एंगल है भाई लोन पे है तो कम हो जानी चाहिए थी, जैसे यहाँ पे हो रहा था, क्लियर है। लेकिन इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो स्लाइटली ज्यादा क्यों आती है, 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा क्यों आती है, तो इसका रीजन हमें पता होना चाहिए। सर आपकी बात सही है वही कि यहाँ पर रिपल्सन देगा, लेकिन ये दोनों आपस में कौन से ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप, बल्कि ग्रुप हमारे पास होते हैं। ये कैसे ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप। और इन बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। मतलब इनका जो रिपल्सन है ना, इनका जो रिपल्सन है, इनके रिपल्सन के आगे फीका पड़ जाता है। मैं कह सकता हूं इनका जो रिपल्सन है वो डोमिनेट होता है इनके रिपल्सन से। समझ आया? तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे सवाल जो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्लियर है? ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। देखो सुनना, देखो आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल ये क्लियर लिखा हुआ है, ये आपको है ना ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट पढ़ना है, क्लियर है। 2 बार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको ढंग से पढ़ना है, क्लियर है। इनको पढ़ने के बाद जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हो तो ये पैराग्राफ आपको पूरा एनसीईआरटी का समझ में आ जाएगा। अरे समझ में आया, क्लियर है। तो ये पूरा हमें यहां से क्या करना है, पूरा क्लियर करना है, क्लियर है, बिल्कुल।